फाइनली हीरो मैविक 440 लॉन्च होने के बहुत दिन बाद फाइनली आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू राइड दिस बाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद इस बाइक के बारे में हर एक छोटा छोटा डिटेल्स क्या है मैं खुद जानूंगा, गैदर करूंगा और आप लोगों के लिए मैं शो भी करूंगा। तो आज इस कंटेंट में ये डिस्कस करने वाले हैं इसका फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइस क्या है और शहर के अंदर अगर चलाओगे हाउ डज इट फील, हाई गियर में कितना लो स्पीड मेंटेन करके ये बाइक चल सकता है, इसका हैंडलिंग कैसा है, ब्रेक कैसा है, ओवरऑल राइड कंफर्ट कैसा है और ये टॉप स्पीड का इसका जो टेंडेंसी है, इसका जो कैरेक्टर है हायर टॉप स्पीड में वो कैसा है। तो मेरे ख्याल से ये कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैविक 440 के बारे में अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई नो आई एम प्रीटी मच लेट, पर फिर भी ये कंटेंट अगर आप देख लेते हो तो मेरे ख्याल से वो सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है वो तो उसका आंसर कुछ हद तक तो फुलफिल हो ही जाएगा। सो विदाउट स्किप कंटेंट को देखना और वेलकम बैक टू माय चैनल मशीन एंड मी। तो अभी बात कम करते हैं और शुरू करते हैं इस कंटेंट को। Steel trellis frame, mostly metal body, unorthodox looks, Harley Davidson DNA. As a result, the Hero Maverick 440 looks बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, पर फिर भी अब जब Maverick 440 को देखोगे वाव फैक्टर उतना काम नहीं करेगा, पर हीरो का ये जो अप्रोच है ये बहुत ही कमेंडेबल है। रेट्रो मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज का जो मिक्सचर है वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। बाइक का जो फ्रंट लुक्स है पर्सनली मुझे पूछो तो ये मुझे Honda CB300R का याद दिला रहा है। व्हाटएवर एक्सपल के जैसा राउंड शेप हेडलाइट, रेट्रो चार्म वाला LED टर्निंग इंडिकेटर लुक्स रियली गुड। मे बी कॉस्ट कटिंग, इसके वजह से अभी फिलहाल इस बाइक में USD फोक नहीं है, पर ये जो 43 मिलीमीटर टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है ये बहुत ही चांकी है। साइड से अगर इस बाइक को देखोगे इसका जो स्टांस है ये भी बहुत अच्छा है। स्कल्प्टेड मस्कुलर 13.5 लीटर फ्यूल टैंक, एक्सटेंडेड टैंक श्राउड और मल्टी लेयर्ड साइड पैनल गिव्स इट अ स्पोर्टी एज। सीट भी अच्छा खासा वेल पैडेड है और ये बहुत रूमी भी है। रेयर में अपकमिंग जूम 160 के जैसा टेल लैंप आपको मिलेगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रेयर से इस बाइक को एक अलग सा लुक्स भी दे रहा है। 440 सीसी एयर ऑयल कूल 2 वाल्व इंजन सेम एज हार्ले डेविडसन 440X, बट इंजन का जो मैपिंग है ये थोड़ा सा अलग है। 6000 RPM में ये आपको 27 bhp मैक्स पावर और 4000 RPM में 36 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क आपको ये दे देगा। तो अभी इस बाइक का सीट हाइट कैसा है, इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है वो आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच और इस बाइक का सैडल हाइट है 803 मिलीमीटर। तो मेरा जैसा शॉर्टर राइडर अगर इस बाइक के ऊपर बैठेगा तो क्या होगा। So, as you can see, नियरली मैं फ्लैट फुटेड हूँ, तो मेरे हाइट जैसे बंदे को इस बाइक को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका हाइट 5 फीट 4, 5 फीट 5 ऐसा होगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ अगर आप एक फीमेल राइडर हो तो आपको ये बाइक चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा। उस ओवरऑल इसका राइडिंग पोस्चर भी बहुत प्यारा है। एज यू कैन सी फुट पैग सेंटर में सेट है, हैंडल बार थोड़ा सा अपराइट है। सो ओवरऑल इससे जो राइडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस वाला ट्रायंगल से आप घंटों इस बाइक को भगाओ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। पाम में, सोल्जर में, बैक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं स्विच गियर के बारे में जो मेरे ख्याल से क्वाइट इंटरेस्टिंग है। ओके, आपको यहाँ पे किल स्विच मिल रहा है, स्टार्ट स्विच मिल रहा है, मतलब एक ही स्विच से आप ये सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको हैज़र्ड स्विच मिल रहा है और यहाँ पे SOS का बटन आपको देखने को मिलेगा जो एक्सट्रीम वाला सीरीज से ये मिल रहा था जो प्रीटी मच हेल्पफुल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पास स्विच, अपर बीम, लोअर बीम के लिए एक ही स्विच है, टर्निंग इंडिकेटर है, हॉर्न है और ये क्वाइट ऑड है। यहाँ पे सिर्फ हीरो का लोगो आपको मिलेगा
यहाँ पे खाली जगह है। मेरे ख्याल से ये फ्यूचर अपग्रेडेशन के लिए हीरो वालों ने इसको ऐसा ही रखा है। आई थिंक इन फ्यूचर जो आपको हार्ले डेविडसन 440X में मिल रहा है, जो कंट्रोल्स यहाँ पे मिल रहा था हार्ले डेविडसन 440X में, वही सेम चीज़ मे बी इन फ्यूचर हीरो वालों इस बाइक में भी प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए एक प्रोविज़न यहाँ पे छोड़ के रखा है। ओवरऑल ये प्रीटी मच गुड है, क्वालिटी भी डिसेंट आप बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, जो अगेन प्रेजेंट डे के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही मस्ट नीडेड एक फीचर्स है। और ये है इसका डिस्प्ले कंसोल, जो मुझे पर्सनली ये बोलो तो ये स्पीड 400 के जैसा लग रहा है इसका शेप जो है। पर ये अच्छा खासा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। नेगेटिव LCD डिस्प्ले आपको मिल रहा है डायरेक्ट सनलाइट के सिवा, मतलब एकदम ऊपर से सनलाइट नहीं आएगा, तो ये डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है। आपको इसको रीड करने में उतना प्रॉब्लम में नहीं पड़ना पड़ेगा, पर ये छोटा है, ये एक चीज़ है। यहाँ पे देखो तो साइड स्टैंड इंडिकेटर है, न्यूट्रल में है, अपर बीम के लिए, टर्निंग इंडिकेटर के लिए, यहाँ पे ABS, इंजन के बारे में, फ्यूल के बारे में कुछ नॉर्मल सा ब्लिंकर जो होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और नज़दीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे ओडोमीटर मिल रहा है, टैकोमीटर मिल रहा है, यहाँ पे आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पे टाइम देख सकते हो। और ये जो डिस्प्ले है, इसका जो मनूज है उसे टगल करने के लिए यहाँ पे 2 स्विच है। इसे अगर प्रेस करोगे तो आपको ओडो मिल गया। एज यू कैन सी 63.6 किलोमीटर में अभी तक चला चुका हूँ इस बाइक को। ट्रिप A हो गया, ट्रिप B हो गया। यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है और यहाँ पे आपको रेंज भी मिलेगा। और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो आपके थ्रू आप कनेक्ट कर लोगे इस बाइक से, तो आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि बैटरी स्टेटस हो गया फ़ोन का, मिस्ड कॉल अलर्ट हो गया, मैसेज नोटिफिकेशन हो गया, इनकमिंग कॉल अलर्ट हो गया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, लो फ्यूल इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज ट्रैकिंग, ये सारे के सारे फैसिलिटी भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स प्रीटी मच इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले, जो अच्छा खासा तरीके से आपको सेटिस्फाई करेगा ड्यूरिंग द राइड। सो फाइनली हियर इज द की ऑफ दिस मैवरिक 440 और मैं आ चुका हूँ हाईवे पे। तो यहाँ पे रास्ते का काम जारी है, तो फिर भी कोशिश करेंगे बहुत कुछ दिखाने को। टॉप स्पीड कैसा अचीव करता है ये, हर एक सिंगल गियर में इसका टॉप स्पीड क्या है। और ये पब्लिक रोड है, तो सेफ्टी के दायरे में रहते हुए जितना हो सके। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल साउंड मैन, हियर वी गो। 46 हो गया था। ओके 75 सेकंड क्या, नॉट बैड। तो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, काम चल रहा है, सो स्लो डाउन हो जाते हैं यहाँ पे। अगेन थर्ड गियर कोशिश करते हैं। 99 यो मैन, फोर्थ गियर 122, वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी, नो ट्रैफिक प्लीज। फिफ्थ गियर 132, 33, 34, ओके 35, छठे गियर में डाल देते हैं। There is a sudden decline in the power, but it continues cooling. यहाँ पे थोड़ा सा अप स्लोप था। अरे यार हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाइक आराम से 138 तक पहुंच जाता अगर ये बाइक अचानक से बीच में ना आ जाता। पर यहाँ पे एक चीज़ है, 130 तक तो ये आराम से आपको पुल कर देगा, पर उसके बाद थोड़ा सा आपको डिक्लाइनिंग नेचर मिल जाएगा, जो बुरा नहीं है। पर एक रेट्रो लुक्स वाला बाइक से, एक सिंगल सिलेंडर इंजन वाला बाइक से ये जो फन आपको डिलीवर होगा ना, ये सही में आप एंजॉय करने वाले हो।
Seriously, it's a huge adrenaline rush you can get from this bike and it's very good. मैं बात करूंगा अभी वाइब्रेशन के बारे में। तो इस बाइक में मैं ध्यान से देखा था कि 4000 आरपीएम क्रॉस करने के बाद वाइब्रेशन आ रहा था। फुट पेग में एक कंटिन्यूअस बाजीनेस हमेशा आपको इस बाइक के साथ मिलेगा, पर एक रेट्रो बाइक में ये कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो रेट्रो वाला फील आपको नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। पर ये उतना भी बुरा नहीं है अगर आप 4500 आरपीएम के बीच तक इस बाइक को लेके जाओगे। 110 ये आराम से अचीव कर लेगा। 110 पे आप आराम से इस बाइक को लेके क्रूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर आरपीएम रेंज में जब ऊपर तक आप जाओगे देन आपको हैंडल बार में, फुट पेग में और टैंक ग्रिप के यहाँ पे थोड़ा सा वाजीनेस फील होगा। जो अब मैं बोलूँ तो स्पेसिफिकली जब स्पीड 130 तक पहुँच गया तो इसको पकड़ के रखना बहुत ही, मैं बोलूँ बहुत ही अनयूजुअल सा सेंसेसिंग है। हमेशा ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा मूव कर रहा है, पर ठीक है, ये बाइक टॉप एंड सेंट्रिक नहीं है। इस बाइक को लेके आप कम्यूट कर सकते हो, हाईवे में टूर कर सकते हो, 110 तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाई जिस तरीके से हीरो वालों ने इसका मैपिंग को सेट किया है। ओके, हार्ले डेविडसन को मैं चलाया हूँ, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद मैं दोनों बाइक को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करके भी बताऊँगा। पर मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है, इसका जो ओवरऑल रिफाइनमेंट है, इसका जो ओवरऑल फीचर्स है, बिल्ड है, उसके हिसाब से देखोगे तो भाई डेविडसन से, हार्ले डेविडसन से ये मुझे बेहतर फील हो रहा है। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बाइक। आप इस बाइक को लेके आराम से 70-80 तक क्रूज कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो एक दो बार आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 गियर में मैं 48-49 तक क्रूज कर सकता हूँ, पर उसके नीचे अगर मैं जाऊँ तो डेफिनेटली ये इंजन में नॉकिंग आ जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे एक नॉकिंग आ रहा है। 5th गियर में 40 इट्स अ वेरी गुड स्पीड, पर मैं जब 30 के पास जाऊंगा तो ये नॉकिंग कर देगा। क्लच को दबाओ, 34-5 पर लेके जाओ, देन इस बाइक इज़ कम्प्लीटली ओके। 4th गियर में आप देखो तो 30 इज़ अ वेरी गुड क्रूजिंग स्पीड। इस बाइक को उतना शिकायत नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिल रहा है, एग्रेसिव डाउन सीट भी आप कर सकते हो। सिटी ट्रैफिक के अंदर अगर इस बाइक को आप चलाओगे तो आपको 2nd या 3rd गियर के अंदर ही रहना पड़ेगा। हाईवे में लेके जाओ, ये बाइक 5th गियर तक आपको आराम से 130 तक पहुंचा देगा। उसके बाद 6th गियर डालो, रिफाइनमेंट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, पर स्पीड में भी थोड़ा सा आपको डिक्लाइन नेचर देखने को मिल जाएगा। 27 bhp इसका पावर है और 36 Nm टॉर्क आपको मिलेगा। एक टॉर्क की मशीन है, ये टॉर्क काम कर रहा है आपको पता चल जाएगा। और अगर माइलेज की बात करूँ तो इस बाइक से मिक्स राइडिंग कंडीशन में आपको ऑन अराउंड 30 के माइलेज मिल जाना चाहिए। डिपेंड करेगा आप कैसे इस बाइक को भगाते हो। थोड़ा सा प्यार से मतलब ऐसे ओपन हाईवे में लेके जाओ इस बाइक को, स्पीड को कम रखो, 70s के आसपास रखो, तो आपको इस बाइक से 35 का माइलेज भी मिलेगा। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो माइलेज इज़ नॉट दैट मच बैड। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक ख़राब रास्ता मुझे मिल गया है। बेसिक सा सस्पेंशन सेटअप है, यूएसडी फॉग नहीं है, पर 43 मिलीमीटर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल रहा है विथ 130 मिलीमीटर स्ट्रोक। रियर में जो सस्पेंशन है मोनोशॉक नहीं है, वो नॉर्मल सस्पेंशन है, पर 7 स्टेप एडजस्टेबल है। सीट का कंफर्ट भी प्रीटी मच गुड है। तो बहुत बेसिक सा सेटअप है, पर इस बेसिक सा सेटअप से भी जो कंफर्ट आपको मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन है। आप खराब से खराब रास्ते के ऊपर से जाओ, इट्स कैन एब्जॉर्ब ऑल दोज बैड पोर्शन। हाईवे में स्टेबिलिटी भी बहुत प्यारा है इस बाइक का, और इस बाइक को लेके आप आराम से सिटी ड्राइविंग के अंदर यूवी भी कर सकते हो, थोड़ा सा कॉर्नर में लीन भी कर सकते हो, देयर इज़ नो कंप्लेन। सो ओवरऑल हैंडलिंग बहुत प्यारा है इस बाइक का। 187 kg वेट होने के बावजूद भी जब इस बाइक को लेके आप मूव करोगे तो इसका वेट आपको पता नहीं चलेगा। सस्पेंशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा तरीके से सेटअप है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एक ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है, तो बड़े बड़े गड्ढे के ऊपर से जब जाओगे तो डेफिनेटली ये आपको धक्का देगा। पर इन अ रेगुलर राइडिंग कंडीशन छोटा छोटा जो हम्स वगैरह है, छोटा जो गड्ढा है रास्ते के बीच में, ये बहुत ही प्यारा तरीके से इसको एब्सॉर्ब कर लेगा।
माइलेज भी उतना ख़राब नहीं है। इसका जो इंजन का जो पावर डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो भी बहुत प्यारा है। इंजन में हीट थोड़ा सा आपको मिलेगा, आपके पैर का यहाँ पे ये हीट आपको महसूस होगा, पर ये भी आप बोल सकते हो अंडर कंट्रोल ही है। पर हाँ, इस बाइक को लेके अगर स्कॉर्चिंग हीट में 40 डिग्री प्लस हीट में अगर आप इस बाइक को लेके लंबे तक चलोगे तो ये हीट ज़रूर आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल देगा। पर एक सिंगल सिलेंडर इंजन से, एक टॉर्की इंजन से ये हीट लाजमी है, पर यहाँ पे थोड़ा सा काम करने का ज़रूरत है मेरे ख्याल से। अगर मैं बात करूँ क्लच गियर के बारे में तो इसका क्लच भी बहुत लाइट है और इसका गियर भी बहुत प्यारा है। एक चांस में गियर लग रहा है, आप दोनों को बहुत दबा के एंजॉय करने वाले हो। अभी बात करेंगे ब्रेक के बारे में। डुअल चैनल एबीएस आपको मिल रहा है, तो फ्रंट ब्रेक का बारी है। ब्रेक का बाइट है, डिसेंट है, थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करेंगे। रियर ब्रेक का बारी है, यस द वे इज किकिंग इन। रियर ब्रेक का बाइट भी डिसेंट है। दोनों ब्रेक को एक साथ अप्लाई करें तो वेरी गुड स्टॉपिंग पावर आपको ये बाइक प्रोवाइड कर देगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड। जिस प्राइस रेंज में ये बाइक जो कुछ आपको ऑफर कर रहा है, एक बाइक कम्प्लीटली मैं क्या बोलूँ, एरर फ्री नहीं होता। अगर एरर बात यहाँ पे सही बैठता नहीं है हालांकि, पर फिर भी एक दो खामियां आपको हर एक बाइक में मिल जाएगा। पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस खामियों को कैसे ये बाइक, ये कंपनी जो है हैंडल कर रहा है। पर मेरा ख्याल से हीरो डू अ ब्यूटीफुल जॉब। तो फाइनली अब बात करेंगे हार्ले डेविडसन 440X या ये मैवरिक 440 या रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो विच वन इज़ गोइंग टू बेटर फॉर यू, तो वो बात अभी हम करने वाले हैं। सो फाइनली आफ्टर राइडिंग दिस बाइक व्हाट आई फेल्ट ओके। तो पहले सिंपल इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कंप्रेशन के बारे में। तो ओवरऑल मेरा जो तजुर्बा है आफ्टर राइडिंग दिस बाइक नियर अबाउट 64-5 किलोमीटर, आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड। ओके, ये एक हाइब्रिड बाइक है। बाय लुक्स ये थोड़ा सा रेट्रो मॉडर्न दोनों के बीच में बैठता है। इसका इंजन जो है ये प्योर एक रेट्रो चार्म आपको प्रोवाइड कर देगा, पर इनफ मॉडर्न चीज़ भी इस बाइक के अंदर है। इसका सस्पेंशन बहुत ही प्यारा है, राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। इसका जो ओवरऑल एक इजी टू गो नेचर है ये भी आप एंजॉय करने वाले हो, हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट अगर आप सिंगल हैंडली देखोगे तो अभी बात करेंगे कंपैरिजन के बारे में। तो इज़ देयर एनी और द कंपटीटर एट प्रेजेंट इन द मार्केट? तो अगर देखा जाए तो हार्ले डेविडसन 440X है, इसका सिबलिंग है, तो उसके सिवा और क्या है? तो आई डोंट थिंक कि इसके और ज़्यादा कोई कंपटीटर है। रॉनिन है, पर रॉनिन का जो ओवरऑल जो एक इमेज है, उसका जो ओवरऑल जो एक स्टांस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर इसके लिए एक कंपटीटर को मैं पकड़ के लेके आऊँ जो मेरे ख्याल से हो सकता है रॉयल एनफील्ड के हंटर 350। तो हंटर 350 और इस बाइक के अंदर कौन सा बाइक बेहतर है? तो अगर आप हार्ड को रॉयल एनफील्ड के फ़ैन नहीं हो, अगर आप यहाँ से सोचोगे दैट एनी डे इट्स अ फार बेटर बाइक देन हंटर 350। क्यों मैं बोल रहा हूँ? इसका इंजन में वो इनफ ग्रांट है जो आपको हंटर 350 में मिसिंग लगेगा। इसका जो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है, कंफर्ट जो है वो हंटर 350 से ज़्यादा बेहतर है। हंटर 350 का सस्पेंशन स्टीफ है, ट्रैवल भी कम है, पर उस सिनेरियो से देखोगे तो ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर देगा। इसका जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है ये भी हंटर 350 से ज़्यादा बेहतर है। तो हाँ, अगर आप हंटर 350 और इसके बीच में कन्फ्यूज्ड हो देन डेफिनेटली दिस वन परफेक्ट फॉर यू। अगर बात करें हार्ले डेविडसन 440X के बारे में, तो एज़ पर वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन अगर देखूँ तो ये बाइक मेरे ख्याल से 40,000 लेस प्राइस है हार्ले डेविडसन 440X से। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन से तो ये बाइक बहुत ही बेहतर है। उसके साथ इसका जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो भी मेरा ख्याल से कुछ हद तक हार्ले डेविडसन 440X से बेहतर है। अगर आप एक हार्ले डेविडसन ब्रांड के पीछे नहीं भागोगे,
उतना शौकी नहीं हो ब्रांड का, देन डेफिनेटली यू कैन चूज़ दिस बाइक। सेम इंजन है, सब कुछ एक जैसा ही है, ऊपर से आपको 40,000 रुपीज़ कम पेड करने पड़ रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ सिनेरियो से अगर देखोगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक प्यारा बाइक है। अब 110 स्पीड से आराम से क्रूज़ कर सकते हो, हैंडलिंग भी डिसेंट है, राइड कंफर्ट भी बहुत ही प्यारा है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। पर ये लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, ये पोटेंशियल फ्यूचर बायर्स जो है उसे कितना देर तक अट्रैक्ट करते रहेगा, ये डिपेंड करेगा हीरो के ऊपर, क्योंकि ये अभी तक का द मोस्ट प्रीमियम ऑफरिंग है फ्रॉम हाउस ऑफ हीरो। तो मेरे ख्याल से हीरो को अपना सेल्स सर्विस में और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्रीमियमनेस जो है एक कस्टमर को जो चाहिए आफ्टर बाइंग दिस टाइप ऑफ प्रीमियम बाइक, वो भी हीरो को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर हीरो उस जगह पे क्लिक कर जाता है देन डेफिनेटली ये बाइक बहुत बहुत मास को अट्रैक्ट करते रहेगा। तो वही था इस बाइक को चलाने के बाद पर्सनली मेरा ओपिनियन, मेरा तजुर्बा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब लोगों को ये बाइक कैसा लगा है, ये कंटेंट कैसा लगा है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, क्योंकि आप लोगों को ये जो कमेंट है ये एज अ कंटेंट क्रिएटर ये मुझे बहुत हेल्प करता है, बहुत मोटिवेट करता है। आप लोगों के कमेंट से मुझे ये पता चलता है कहाँ कहाँ पे खामियां हैं। तो नेक्स्ट कंटेंट में कोशिश करता रहता हूँ कि खामियों को जितना हो सके कम करने का। सो आई होप आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये कंटेंट को एंजॉय कर रहे हो और कमेंट करके मुझे हेल्प ही करोगे। तो बहुत ही दूसरी कंटेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप रेविंग। बाय बाय।